So here we are going to calculate sum of terms of an AP. This AP consists of even numbers. So let us consider some even numbers. Can you tell me some even numbers? So 2 and we have 4 and we have 6, we have 8 dash up to how many terms? So we will calculate up to n terms. अगर हमारे पास एक AP है जिसमें 2, 4, 6, 8 जो कि इवन नंबर्स हैं हमने चूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे. जैसे कि सबको प्लस करना है. एस एन इज इक्वल टू कितना है? एस एन इज इक्वल टू n बाई 2. तो अपना फार्मूला है सम ऑफ टर्म्स वाला 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d. तो ये हमारा टर्म है. तो यहाँ पर मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये n टर्म्स है. a कितना है? तो a पहला वाला टर्म, यहाँ पे पहला वाला टर्म देख सकते हो कि 2 है. सो ये वाला टर्म 2 है. a इज इक्वल टू 2. सो कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. तो ये कॉमन डिफरेंस का टर्म हो गया. और n इज नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n ओनली. अब यह सब सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये सब हमें सब्स्टिट्यूट करना है ये जो गिवन फार्मूला में. तो ये एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू, सो n मतलब n बाई 2 ऐसे ही रखेंगे. तो ब्रैकेट में आप देख सकते हो 2 इंटू a कितना है? a इज ऑल्सो 2. सो 2 इंटू 2 हमने लिख दिया और फार्मूला में प्लस है तो हमने भी प्लस ही लिखा है. n माइनस 1 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स भी n माइनस 1 ही रहेगा. d इज सो हियर 2. सो 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो एस एन एज इट इज n बाई 2 भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं. 2 इंटू 2 इज 4 प्लस. सो व्हाट वी हैव हियर इज 2n माइनस 2. सो 2n माइनस 2 हमने लिख दिया. तो अभी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 एज इट इज़, 4 भी एज इट इज़ लिखता हूँ. उसके बाद 2n एज इट इज़, सो माइनस 2 है. तो नंबर्स यहाँ पर देख सकते हो 4 और 2. सो 4 माइनस 2 इज हाउ मच? 2 प्लस 2n हमने लिख दिया एक ब्रैकेट के अंदर n बाई 2 एज इट इज़. तो हियर सो व्हाट यू हैव n बाई 2 एज इट इज़, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस n. 2 गेट कैंसल्स, रिमेन्स n इंटू n प्लस 1 पहले लिख लेते हैं. तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ even numbers up to n. Sum of odd terms or even terms, sum of even terms. Even terms up to n is given by Sn is equal to n into n plus 1. So this is the formula of sum of even terms. So thanks for watching this. So we have one question here. So find the sum of these terms 5 plus 8 plus 11 plus dash up to how many terms? 10 terms using formula. So we have here formula Sn is equal to n by 2. So 2a plus n minus 1 of d. So in order to use this formula we should know how many terms are there. So what is the first term, what is the common difference, etc. So write down this Sn is equal to, so sum of these terms 5 plus 8 plus 11 plus dash up to n is equal to 10. So n is equal to 10 is known, and what is the first term you can observe here is 5u. So a is equal to, you have 5u. And how much is the d value? So d value you know
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा. 8 minus 5 is equal to 3. So this is the common difference. So now substitute all these values in this formula. So for simplification I will write on once more formula. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 of d. तो अभी इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. n कितना है 10 है, तो n की जगह पर सभी 10 से सब्स्टिट्यूट कर दो. तो मैंने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया. 2 इंटू ए है, ए का वैल्यू है 5. सो ए का वैल्यू 5 मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर. सो ए इज़ हाउ मच 5 प्लस n का वैल्यू फिर से 10 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो. 10 minus 1 इंटू डी, डी इज़ हाउ मच 3. सो 3 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो 1 ज़ा 5 ज़ा, सो ये 5 हो गया. 2 5 ज़ा इज़ 10 प्लस 10 minus 1 इज़ 9 इंटू 3. अब कैलकुलेट करते हैं. 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 10, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 10 इज़ 37 इंटू 5. सो 37 इंटू 5 मुझे कैलकुलेट करना है. 37 इंटू अगर 5 कैलकुलेट करता हूँ, 5 7 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 plus 3 is 18. So 185 is the sum of n terms answer. तो ये अपना आंसर हो चुका. So this is the answer for our question. So thanks for watching this.